डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। क्रूड का चार्ट आपके सामने, और इस चार्ट के अंदर हम एनालिसिस देंगे क्रूड की, वीकली एनालिसिस। तो फ्रेंड, डेली जो हम टारगेट देते हैं आपको लाइव आकर के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर, क्रूड के शाम को 6 बजे, उसके अंदर हमने ये 6500 की रेंज से आपको, जब ये रेड कैंडल बनी थी, आपको बताया था कि आपको अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे, और 80 में से लगभग 60-61 पॉइंट का टारगेट हमें अपसाइड में मिला है। उसके बाद मार्केट में गिरावट देखी गई, जो कि लाजमी थी। देखिए, टारगेट लगभग इस रेंज में, या फिर इन कैंडल के ये रेंज, यहीं पर टारगेट बुक होना था, उसके नीचे दोबारा गिरावट आनी थी। तो फ्रेंड देखिएगा अभी क्रूड की क्या पोजीशन है। क्रूड की जो ये कैंडल आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको चार्ट में, अपने चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम पर लगाएं, इन कैंडल का लो मार्क करें, जो कि 6350 के करीब है। यहाँ पर अगर जो गिरावट है क्रूड में, कल गिरावट होती भी है, और ये 6350 का प्राइस ब्रेक न हो करके दोबारा घूम करके 6450 के ऊपर प्राइस निकले, समझ जाना तेजी देखने को मिलेगी, और आपको 65-50 की तरफ, यानी कि 20 के ऊपर जो ये कैंडल का आई है, इस रेंज में आपको क्रूड का टारगेट रखना है। यहाँ से अगर नीचे मिलता है इसी हिसाब से, और दोबारा घूम करके अप साइड में आए, तो आपको 65-20 की तरफ का। अदरवाइज इस कैंडल, रेड कैंडल के ऊपर भी निकलता है, तो अब ये आपको 65-20 की तरफ का टारगेट रखना ही है। यानी अपसाइड का ये टारगेट तो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको अगर ये कैंडल ब्रेक होती दिखे ना, 60 वाली, ये कैंडल ब्रेक होती दिखे 60 वाली, तो फिर कंटिन्यू क्रूड में तेजी देखने को मिल सकती है वीक के अंदर। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हाँ, अगर ये कैंडल अपसाइड में ब्रेक नहीं हुई ना, तो बेशक 65-20-25 के करीब क्रूड आपको जाता दिखे, यहाँ पर दोबारा आपको गिरावट होती हुई दिखाई देगी, और वो गिरावट कहीं ना कहीं 63-50 की तरफ, 63-70 का टारगेट आपको देती हुई नीचे की साइड में दिखाई देगी। अगर 63-50 भी ब्रेक होता है, तो क्रूड फिर दो नीचे ही देगा, और डाउन साइड ही हमें क्रूड के अंदर देखने को मिलेंगे। 6000 के भी नीचे टारगेट लगा करके चलना पोजिशनल कॉल के लिए। वीकली नहीं रहेगी, वो पोजिशनल होगी फ्रेंड। वीकली में आप देखिएगा, इन कैंडल के करीब का नीचे की रेंज ये 63-50 है, यहीं पर रखिएगा, यानी 63-70 के करीब का टारगेट लीजिएगा। और 50 से 70 से अगर दोबारा रिवर्सल देखने को मिले, तो आपको अपसाइड के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। साइड में आपको 65-60 के ऊपर ही चलना है। 65-60 के ऊपर कब चलना है फ्रेंड? अगर ब्रेक हो तब चलना है, जब नीचे से घूम करके प्राइस इस साइड में, अप साइड में बढ़े, इसको ब्रेक करे, तब आप कंटिन्यू बाई साइड में रह सकते हैं, और आपको टारगेट 6700 के करीब का देखने को मिल सकता है। 6700 के करीब का फ्रेंड, आपको बताया गया था जब हमने 160 के ऊपर एनजी को बाई करवाया था, तो टारगेट देखिए 240 तक की रेंज को हमने मैक्सिमम रखा था। ये वो रेंज थी फ्रेंड, यहाँ से हमें गिरावट की बात का अंदेशा था, तो वैसे ही गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट हमें 192 की तरफ जाने का ये था, कि मार्केट नीचे 192 तक नीचे जा सकती है, लेकिन ये 205 से अप साइड में यहाँ पर गैप अप मिलता है हमें। दोबारा 140-35 की रेंज से नीचे की तरफ है, तो जो ये लो 205 का लो है ना फ्रेंड, अभी इसे मार्क कीजिएगा, तो वहाँ से टारगेट रखिएगा लगभग 180 की तरफ का। नीचे से इस पॉइंट से हम सेल हैं, और सेल हमें 180 की तरफ का नीचे की साइड में टारगेट देगा, तो यहाँ पर हम सेल रहेंगे। हाँ फ्रेंड, ये भी ध्यान रखना है, 205 ब्रेक नहीं होगा, तो मार्केट बेशक भले दोबारा इस रेंज में आपको 210 के करीब आए, यहाँ से अपसाइड के टारगेट दिखा सकती है, और 235 की तरफ फिर से आपको बढ़ती हुई एनजी नज़र आ सकती है।